आप देखें अल्लाह वालों का मकाम मर्तबा आला क्यों हुआ, अल्लाह वालों की शान ऊंची क्यों हुई, अल्लाह वालों का आज दुनिया नाम क्यों ले रही है, आज उनके दर पे चादरें क्यों चल रही हैं, आज उनके दर पर आप फूल क्यों बरसाए रहे हैं, आज जो है उनके दर पर लोग जाकर दुआ क्यों मांगते हैं, उनको वसीला क्यों बनाया जा रहा है। तवज्जो करें हजरात, क्योंकि वो अल्लाह वालों की शान ऊंची हुआ करती है। आप देखें, आप लहलहाती हुई घास को देखते हैं, इस घास को भी इस बात का डर हुआ करता है कहीं कोई चार पैलों वाला जानवर ना आ जाए और इसको आकर चर ना ले। इस चार पैलों वाले जानवर को भी इस बात का डर हुआ करता है कहीं कोई बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहने वाला ना आ जाए, वो हमें ज़िबा ना कर दे आकर, हमें ज़िबा ना कर दे आकर। उस बिस्मिल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहने वाले को भी इस बात का डर है कहीं कोई पीछे पुलिस वाला ना आ रहा हो, मुझे गिरफ्तार ना कर ले आकर। आप बड़े बड़े पहाड़ देखते हैं, इनको भी इस बात का डर है कहीं संगे तराश ना आ रहा हो और हमें उखाड़ कर ना फेंक दे। आप लहलहाते हुए पेड़ों को देखते हैं, इन पेड़ों को भी इस बात का डर है कहीं कोई कुल्हाड़ी वाला ना आ रहा हो और हमारी जड़ें उखाड़ कर ना फेंक दे। इस दुनिया में हर चीज किसी ना किसी चीज से डर रही है, हर चीज को किसी ना किसी का खौफ है, हर चीज को किसी ना किसी चीज का गम है, या तो कोई डर रहा है या तो किसी का गम कर रहा है। क्या इस दुनिया में कोई ऐसी भी कौम है जिसको किसी का गम ना हो? क्या इस दुनिया में कोई ऐसी भी कौम रहती है जिसको किसी का खौफ ना हो? तो हम कुरान से पूछेंगे, जो अल्लाह की सच्ची किताब है, जो अल्लाह की वाहिद सच्ची किताब है, जो हमारे नबी पर नाजिल हुई है, वो हम लोगों की हिदायत के लिए नाजिल हुई है। हम कुरान की बारगाह में जाएंगे और कुरान से कहेंगे, कुरान बता बता, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी भी कौम रहा करती है जिसको किसी का गम नहीं हुआ करता है, जिसको किसी का खौफ नहीं हुआ करता है? तो कुरान हमें 11वें पारे में सूरह यूनुस में जवाब दे रहा है, हाँ हाँ है, अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार लोगों, वो अल्लाह वालों की जात है जिन्हें ना किसी का गम है ना किसी का। सुभान अल्लाह बेशक वो अल्लाह वालों की जात है। किसकी जात है? अरे बोलो, अल्लाह वालों की। अल्लाह वालों की। किसकी? अल्लाह वालों की जात है। अल्लाह वालों की। इसीलिए उन्हें किसी का गम नहीं हुआ करता, उन्हें किसी का डर नहीं हुआ करता। वो अल्लाह वालों की जात है, इसीलिए उनके मकाम आला हुआ करते हैं। वो जब दुनिया में आए तो अल्लाह की रजा के लिए आए, दुनिया में जिंदगी उन्होंने गुजारी तो अल्लाह की रजा के लिए गुजारी। इसीलिए ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान का राजा बना दिया। उस वक्त में गरीब नवाज आए थे इस्लाम फैलाने, और आज देखें वो अपने मजार पे हैं। जब हिंदुस्तान में जमीन का ऊपर थे तब भी हिंद के राजा थे, आज हम अपने मजार में हैं तब भी हिंद के। सुभान अल्लाह बेशक। नहीं डरा करते किसी से उस जमा। आप देखे अभी पीछे गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का महीना गया, 11वीं शरीफ सब जानते हैं, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का महीना है। उनके जमाने में क्यों नहीं डरते? आज कहीं कोई इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, हमें कोई परवाह नहीं है। आज कोई इस्लाम के खिलाफ गलत बात बता रहा है, हमें इस बात की नॉलेज ही नहीं है कि इसे जवाब क्या देना है। कोई इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। कोई नबी के खिलाफ बोल रहा है, हमें कुछ मालूम नहीं। कोई अल्लाह के वलियों को बुरा कह रहा है, हमें नहीं मालूम कि इसे जवाब क्या दिया जाए, इसे किस तरह से समझाया जाए, क्योंकि हमें कुछ नहीं मालूम। अल्लाह अकबर। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में भी ऐसे लोग हुआ करते थे जो हमारे नबी को बुरा कहा करते थे। आज भी हमारे नबी को लोग बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं मालूम इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, क्योंकि हमने इस्लाम नहीं सीखा। अल्लाह अकबर। चाहिए ये था कि हर मुसलमान को दीन इस्लाम सीखना चाहिए था, हर मुसलमान को कुरान पाक पढ़ना सीखना चाहिए था, लेकिन हमें नॉलेज नहीं रही। गौसे मैं आपको बात आगे बताता चलूं। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में एक ईसाई ने लोगों को ये कहकर गुमराह करना शुरू कर दिया कि हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत से मुर्दों को जिंदा किया है, लेकिन मुसलमानों के नबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया है। अल्लाह अकबर। जब ये गुमराहियत उसने फैलाई, जब ये बात वो लोगों को गुमराह करने लगा, लोग गुमराह होने लगे। जब ये बात अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनी तो आप डरे नहीं कि ईसाइयों का माहौल है, कि इससे कहीं मुझे मार ना दे, कि ईसाइयों का माहौल है, कहीं मेरे पीछे ना पड़ जाए। ये आपने नहीं सोचा, क्योंकि वो पीरों के पीर है, वो रोशन ज़मीर है, वलियों के सरदार है। आप फौरन उस ईसाई के पास पहुंचे कि ऐ ईसाई,
तू हमारे नबी की बुराई करता है, हमारे नबी का मर्तबा छोटा बताता है, अपने नबी का मर्तबा तू बड़ा बताता है, बता तेरे पास क्या दलील है। उसने कहा हमारे नबी ईसा रूहुल्लाह, मुर्दे को कुंबे इज़्निल्लाह कह देते थे, मुर्दा उठकर खड़ा हो जाता था। तुम्हारे नबी ने कौन सा मौजज़ा दिखाया है, तुम्हारे नबी ने कौन सा मुर्दा जिंदा किया है। तवज्जो करे हजरात, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेशुमार दलीलें दी। अरे हमारे नबी ने तो चांद के 2 टुकड़े कर दिए, हमारे नबी ने तो हजरत जाबिर के मुर्दा बच्चों को जिंदगी अता फरमाई, हमारे नबी ने तो उन चीजों को जिंदगी अता फरमाई है जिनकी जिंदगी का तसव्वुर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने। लेकिन वो ईसाई इनकार करता रहा, वो ईसाई तरह तरह से सरासर इनकार करता रहा। जब वो किसी तरह से ना माना तो आपने कहा चल तू मुझे किसी कब्रिस्तान में ले चल, तू जिस कब्र से कहेगा। अरे नबी की तो बात अलग है, नबी के गुलामों की शान ये है, तू जिस कब्र से कहेगा मैं उस कब्र से मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसला के आला हजरत, ये हमारे नबी की शान। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तू जिस कब्र से कहेगा मैं उस कब्र से मुर्दे को जिंदा करके दिखाऊंगा। गौसे आजम को एक कब्र पर ले गया, वो ईसाई जब ले गया तो आपके एक बहुत पुरानी कब्र पर खड़ा होकर कहने लगा कि हुजूर आप इस कब्र से मुर्दे को जिंदा करके दिखाइए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कब्र की तरफ तवज्जो फरमाई। आपने जिंदा करने से पहले बता दिया, अरे तू चाहता है ये जो दुनिया में काम करता था उसी काम के साथ उठे। कहा इससे अच्छी क्या बात है, कहा ये दुनिया में गाया करता था, ये दुनिया में गवैया था, अगर तू चाहता है ये कब्र से भी गाता हुआ उठे तो कहा इससे अच्छी क्या बात है। वेरी नाइस, अल्लाह अकबर। तवज्जो करे हजरात, गौसे आजम ने जब उसकी तरफ इशारा किया और कहा वकाला कुंबे इज़्नी, मेरे हुक्म से उठ, वो मुर्दा कब्र शक हुई और मुर्दा गाता हुआ खड़ा हो गया। सुभान अल्लाह, मुर्दा जिंदा हो गया। शायर ने क्या खूब कहा है, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ी पैदा तो कट जाती है ज़िंदगी। सुभान अल्लाह, सुभान। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान गौसे आजम की है। आप देखिए अल्लाह वालों की शान ऊंची हुआ करती है। इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, बेशक अल्लाह के वली परहेजगार मुत्तकी हुआ करते हैं। अल्लाह के वलियों को किसी का खौफ नहीं हुआ करता, अल्लाह के वलियों को किसी का डर नहीं हुआ करता है। और आगे बढ़े, एक वाक़या मैं आपको वारिस पाक का सुनाना चाहता हूँ, जिन्हें देवा का वारिस कहा जाता है, जिनका मज़ार हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खूबसूरत है। बोले सुभान अल्लाह। आप देखें वारिस पाक हैं, वो आप चप्पल नहीं पहना करते थे। इन अल्लाह वालों को ना मानने वाले बहुत आज भी इस जमाने में फिर रहे हैं। इन अल्लाह वालों की ताज़ीम न करने वाले आज भी इस जमाने में कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। तवज्जो करे हजरात, वारिस पाक चप्पल नहीं पहना करते थे और ये उनकी करामत थी, बगैर चप्पलों से चला करते थे और पैर गंदे नहीं होते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम चलें तो पैर गंदे हो जाएं। वारिस पाक तारीख में आता है, एक बिशर हाफी, उन्होंने चप्पल नहीं पहनी, बिना चप्पलों के चलते थे। और एक वारिस पाक, ये भी चप्पल, पैर गंदे नहीं हुआ, करामत मशहूर थी अल्लाह वालों की। अब कुछ जो इधर दूसरे ख्याल के लोग थे, जो वहाबी ख्यालात के लोग थे, वो तो वही वलियों के मुनकिर हैं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि आदमी ऐसी नंगा चले, पैरों में चप्पल ना हो, कीच पर चले तो पैर गंदे ना हो। अरे यार भाई, बाकी हम चलेंगे तो भी गंदे हो जाएंगे। आप देखें उन जालिमों ने इम्तहान लेना चाहा वारिस पाक का कि हम भी देखेंगे, हम ये देखना चाहते हैं कि बात सच है या झूठ है, कहाँ तक ये बात है। तवज्जो करे हजरात, वारिस पाक के बारे में जब उन्होंने ये सोचा, उन वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब एक मरतबा जब मदीना मुनव्वरा से वापस आ रहे थे, लोगों में खबर पहुंच गई कि वारिस पाक आज आ रहे हैं। उन वहाबी देवबंदियों ने उनका इम्तहान लेना चाहा, एक जगह बहुत ज्यादा कीच कर दी उनके रास्ते में, अल्लाह अकबर, बहुत कीच कर दी, कीचड़ कर दी, अल्लाह अकबर। और उसके आगे जाकर बड़ी सफेद सफेद चादरें बिछा दी गई कि जब इस कीच में से निकल कर आएंगे, जब कीचड़ में से निकल कर आएंगे तो सफेद चादर पर जब पैर रखेंगे तो पता चल जाएगा कि गंदा हुआ या नहीं हुआ।
खाली ये झूठी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं। तवज्जो करे हजरात, जब वारिस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब आप आ रहे थे, जब आपने क्या देखा, रास्ते में कीचड़ है, अल्लाह अकबर, इधर जा रहे हैं इधर भी कीचड़, इधर जा रहे हैं इधर भी कीचड़, मेन रास्ता जो था उस पर भी कीचड़। आपने कुछ दूर नजर उठाकर जब देखा तो क्या देखते हैं कि चादरें सफेद बिछी हुई हैं। आप समझ गए कि मेरा इम्तिहान लेना चाह रहे हैं, कि आज मुझे देखना चाह रहे हैं कि आज लोग जो है ये मेरा इम्तिहान लेना चाह रहे हैं कि मेरे पैर गंदे होते हैं या नहीं होते। अल्लाह अकबर, वारिस पाक ने जब ये देखा तो आप जो है उस कीचड़ में चलने लगे। आप कीचड़ में पैर रख रहे हैं, चल रहे हैं। चलते चलते जब सफेद चादर आई और सफेद चादर पर जब कदम रखा, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कसम खुदा की लोगों ने देखा था उस वक्त जब आप कीचड़ में से निकल रहे थे, जब सफेद चादरों पर पैर रख रहे थे तो वो चादर और ज्यादा खूबसूरत, सुभान अल्लाह, चादर गंदी नहीं हो रही थी। जितने लोगों ने जब ये देखा कि वाकई भाई पैर गंदे नहीं हुए, तो वारिस पाक ने पलटकर जवाब दिया, लोगों जिसका दिल गंदा नहीं होता है उसका कुछ गंदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जिसका दिल गंदा होता है वो सब कुछ गंदा होता है। उस वक्त सारे लोग तौबा कर कर सुन्नी मुसलमान, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुन्नी मुसलमान बन गए थे। बोले सुभान अल्लाह। तो ये वारिस पाक की करामत थी कि आप कीचड़ में से निकले और जब सफेद चादर पैर रखा तो वाकई गंदा नहीं हुआ। ये अल्लाह वालों की शान थी, अल्लाह अकबर। और आज जो कहते हैं मज़ारों पर जाना मना है, मज़ारों पर जाना शिर्क है, मैं ये बात फिर कहता हूँ, मज़ारों पर जाना शिर्क नहीं है, मज़ारों पर जाना बुरी बात नहीं है। हाँ, मज़ारों पर सजदा करना नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को भी समझाए, हो सके तो कुछ दूरी रहकर दुआ मांगी जाए, हाथ फातिहा पढ़ी जाए, लेकिन चादर को अगर चूमा भी जाए तो अदब के दायरे में चूमा जाए। बच्चों को भी समझाए, माथा ना टेके, नाक ना टेके, बल्कि अदब से चूम लिया करें चादर। अल्लाह अकबर। इसकी दलील में दे दूं क्यों जाना जायज़। अल्लाह अकबर। तवज्जो करें हजरात, कुछ लोग मना करते हैं। शैतान को सब जानते हैं ना, इब्लीस को हमेशा के लिए है इब्लीस, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरी, काफिर हो गया, है नहीं, काफिर हो गया और हमेशा के लिए जहन्नमी हो गया। एक मर्तबा रो रहा था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो गई। मूसा अल्लाह के नबी पैगंबर गुजरे, अल्लाह से बातें करते थे, शैतान की मुलाकात उनसे हो गई। रो रहा था, मूसा ने पूछा, मालूम किया कि क्यों रो रहा है, क्या बात है। कहा मैं अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत नमाजें पढ़ी फिर भी जहन्नमी हो गया। मैं तो जन्नत में रहा, जन्नत में झूलता था लेकिन फिर भी जहन्नमी हो गया। क्या अल्लाह मेरी गलती माफ कर देगा? ऐ मूसा, तुम तूर पर जब जाओ अल्लाह से कलाम करो तो मेरी सिफारिश कर देना कि शैतान अपनी गलती की माफी चाह रहा है, उसे माफ कर दिया जाए। उसने कहा, मूसा ने जब अल्लाह से अर्ज किया, मौला इब्लीस जो है अपने गुनाह पर शर्मिंदा है। तवज्जो से सुनना, ये आखिरी बात पेश कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह अपनी जगह। का अल्लाह से जब अर्ज किया तो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह तो जानता था कि ये तौबा तो करेगा ही, ये तो खाली नाटक कर रहा है, आलिमुल गैब है, अल्लाह जानता है, लेकिन मौका दिया कि ठीक है। जब कहा, बहुत इसरार कर रहा था मौला, मूसा ने कहा, तो कहा उससे कहता, उसने आदम को सजदा नहीं करा था इसलिए जन्नत से निकाल दिया गया। सुभान अल्लाह, ये ताज़ीमी सजदा था, इसलिए जन्नत से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। और अगर आप वाकई तौबा करना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, तो आदम तो दुनिया में है नहीं, उनका जो मजार है उससे कहना, उसको जाकर सजदा करना, तेरी गलती खत्म कर दी जाएगी। जो मजार है आदम का, उस पर जाकर सजदा कर ले, तेरी गलती माफ कर दी जाएगी। अब जब वापस आए मूसा अलैहिस्सलाम और कहा कि हाँ शैतान, तो अल्लाह ने, मैंने अल्लाह से तेरी बात रखी, अल्लाह ने ये फरमाया तूने आदम को तो सजदा नहीं किया, अब आदम तो है नहीं, चल उनके मजार को सजदा कर ले, अल्लाह तुझे माफ फरमा देगा। तो शैतान इब्लीस ने कहा, जब मैंने आदम को ही सजदा ना किया तो उनके मजार सुभान अल्लाह, मजार को सजदा क्या करूंगा। मूसा ने भी कहा, बाकी अल्लाह ठीक कहता है, तू काफिर है और जहन्नमी है और जहन्नमी रहेगा, तू नहीं सुधरेगा। इससे हमें पता चल गया, जब हमारे गुनाह ज्यादा हो जाए, जब हम गुनाहगार हो जाए, अब सजदा ताज़ीमी तो हराम हो गया, हम किसी को सजदा नहीं कर सकते। अल्लाह ने हमें यह बता दिया, ये रास्ता दिखा दिया, जब तुम अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहो तो अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाओ, उनके
मज़ार का वसीला बनाकर अगर माफी मांगोगे तो अल्लाह माफ बेशक सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान माफ फरमा देगा। न शैतान से अल्लाह ये भी तो कह सकता था जा मस्जिद में जाकर बैठ जा इबादत कर ले, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, आदम के मज़ार को सजदा कर ले। तो लोगों नमाज 5 वक्त की फर्ज है, लेकिन अल्लाह वालों की बारगाह में वसीला उनको बनाकर सच्चे दिल से दुआ मांगना, इंशाअल्लाह अल्लाह उसको कबूल फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये भी जायज है। जिस तरह से अल्लाह ने हमें रिवायतों में मिलता है, तो अल्लाह वालों के दर से वाबस्ता रहे, अल्लाह वालों को याद करते रहे और अल्लाह वालों को वसीला बनाकर दुआ मांगे, तो कसम खुदा की दुनिया में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह। बोले सुभान अल्लाह। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है। दिल ये कहता है अभी सद्दाम जिंदा है, और दीन खत्म नहीं हो जाता एक सद्दाम के चले जाने से। इन काफिरों से, यहूदियों से कह दो अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है। आज फिलिस्तीन के हालात खराब है, अल्लाह उन मुसलमानों की मदद फरमाए, और अल्लाह इंशाअल्लाह वो दिन आएगा फिर से कोई सलाहुद्दीन बन के पैदा होगा, फिर से मोहम्मद बिन कासिम बनकर कोई आएगा, फिर से कोई सद्दाम हुसैन पैदा होगा, और इंशाअल्लाह जो इजराइल फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है उस इजराइल पर इस्लाम का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। शजर बोलता है, हजर बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है, और मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता, ये अहमद रजा का कलम बोलता है। तौबा इस्तिगफार कर ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन बातुब इलैह, कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।